क्वेश्चन दिया है 1/9x² + 6x + 5, इसका समाकलन करना है। तो समाकलन करने के लिए पहले इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा, तब जाके इसका समाकलन हो पाएगा, क्योंकि ये अपने सूत्र रूप में नहीं है। सूत्र रूप में नहीं होने का मतलब अपने फंडामेंटल रूप में नहीं है। तो जब भी फंडामेंटल रूप में नहीं होता है तो उसको पहले कन्वर्ट किया जाता है फंडामेंटल रूप में। फंडामेंटल रूप का मतलब यहाँ पे है कि सूत्र के जैसा। तो जब इसको सूत्र के जैसा कन्वर्ट कर देंगे तब इसका समाकलन हो जाएगा आराम से। तो इसका हम पहले कन्वर्जन करते हैं। तो ये देखिए, इसको होल स्क्वायर बनाना है तो इसको हम कैसे होल स्क्वायर बना सकते हैं। तो ये देखिए 9x² है, इसको हम 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर प्लस यहाँ पे क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं फार्मूला, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। ठीक है, यानी कि पहले होता है स्क्वायर। तो जब देखिए पहले वाला स्क्वायर हो गया, फिर प्लस क्या होता है 2ab, तो 2 × a होता है। a क्या होता है, यहाँ जो पहले वाले का स्क्वायर होता है, तो पहला वाला टर्म क्या है 3x है, तो यहाँ पे 3x हो गया। फिर इंटू में b होता है, तो b कौन होता है, जो अगले वाले टर्म का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अगला टर्म कोई ऐसा है ही नहीं, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अब वो ऐसे बनाना पड़ेगा कि जो यहाँ बीच वाला टर्म है वो मिल जाए। तो जरा देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे गुणे 3x है, तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो 6x मिल जाएगा ना। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा पद लिखें कि इनके मान में कोई अंतर ना आए, क्योंकि यहाँ पे हमको 6x ही लाना है। तो यहाँ पे हमको 1 लिखना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे 1 लिखेंगे तब तो इसका गुणा करेंगे, तभी ना इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो b का मान बनेगा वो 1 बनेगा। तो यहाँ पे हमको 1 का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। और जब 1 का स्क्वायर हम जोड़ रहे हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको 1 का स्क्वायर घटाना भी पड़ेगा। हम जोड़ इसलिए रहे हैं ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए यहाँ तक, और घटा इसलिए रहे हैं ताकि ये बैलेंस बना रहे। ठीक है, अभी ये हमारा +5 है तो +5 लिख देंगे। अब यहाँ पे हम इस चीज़ को मिटा दे रहे हैं। अब आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा। अभी हमारा बचा हुआ है dx, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं dx। अब ये देखिए, ये जो पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो टर्म है वो होल स्क्वायर बन गया, नहीं बन गया। देखिए a² + 2ab + b² के रूप का रहता है, तो हम इसको होल स्क्वायर में ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जिस चीज़ का होल स्क्वायर बनता है वो कौन कौन सा टर्म रहता है, तो यहाँ पे देखिए जो स्क्वायर में है वही का वही दोनों पद यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर में कौन है, ये वाला है और ये वाला है, तो यही दोनों आ जाएंगे ना। तो आएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे 3x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक बात और, ये तो बटे में है ना, तो हम इसको पहले बटे में करते हैं। तो यहाँ पे है 1/3x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक तो आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पे -1 का स्क्वायर है और फिर प्लस का 5 है, तो -1 का स्क्वायर -1 ही होगा, और यहाँ पे +5 है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 4 मिल जाएगा। और यहाँ पे है अभी dx। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा सूत्र के रूप में लाना है। तो ये 3x + 1, एक काम करते हैं, अच्छा अगले स्टेप में कर देंगे। यहाँ पे देखिए 4 है ना, तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम या तो मान करके सॉल्व कर सकते हैं या फिर बिना माने भी हल कर सकते हैं। तो हम मान के हम हल करते हैं ताकि आपसे गलती करने की गुंजाइश रहे ही ना। अगर यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा आप गलतियाँ कर सकते हैं, तो इसीलिए वो गलती ना हो आपसे, इसीलिए मान करके कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे वो गलतियाँ आप कर सकते हैं अगर बिना माने करेंगे। तो अगर आपके मन में मान लीजिए आप भूल गए तो हम 3x + 1 = t मान लेते हैं। तो इसका हम अवकलन करेंगे तो ये 3dx होगा बराबर dt होगा, अर्थात dx का मान आ जाएगा dt/3। ठीक है, अब यहाँ पे हम मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा समाकलन 1/, अब ये 3x + 1 के जगह पे रख दिए हम लोगों ने t, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे क्या है 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर, फिर इंटू में क्या है यहाँ पे dx है, तो dx का मान कितना निकला है dt/3। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं dt बटे में जो 3 है वो हम बाहर कर देते हैं, क्योंकि ये अचर पद है, अचर पद तो बाहर हो जाएगा। अब ये देखिए ये फार्मूला के जैसा बन गया, अपने फंडामेंटल रूप में आ गया। तो जब अपने फंडामेंटल रूप में आ गया तब हम लोग इसका फार्मूला लगा देंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो काम करते हैं, अच्छा पहले यहाँ पे लिख देते हैं जो इसका फार्मूला होता है, ये होता है समाकलन 1/x² + a² इंटू dx। तो इसका समाकलन होता है 1/a tan 1x/a, ये फार्मूला होता है। ठीक है ना, तो उसी फार्मूले पे जब हम लगाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा 1/3, और ये तो 1/3 ऑलरेडी है ही, और यहाँ पर अब जब करेंगे तो ये क्या होगा 1/a, a का मान यहाँ पे क्या है 2 है, तो 1/2, फिर log नहीं 10 है ना, तो tan 1x/a, x का मान यहाँ पे क्या है t है, और a का मान तो 2 है, तो 2 हो जाएगा, फिर प्लस c। अब यहाँ पे हो जाएगा 1/6, और यहाँ पे है tan 1। अब यहाँ पे t का मान भर देंगे, तो t का मान देखिए कितना है 3x + 1 है,
तो यहाँ पर हो जाएगा 3x + 1 बटे में 2 हो जाएगा, फिर प्लस c, यही हो जाएगा आंसर। अब दूसरा हम आपको बता रहे हैं, जो हम आपको बता रहे थे कि ये जो बिना माने आप करेंगे तो शायद आप गलतियां कर सकते थे। वो गलती कहाँ पे आपसे होगी? वो गलती यहाँ आपसे होगी कि जब ये जिसका ये होल स्क्वायर है, जब आप इसको a² + b, मतलब ये वाला जो फार्मूला x² + a² का जब यहाँ पे आप फार्मूला लगाएंगे तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगा के छोड़ देंगे। और जब ये डायरेक्ट फार्मूला लगा के छोड़ देंगे तो यहाँ पे आपका आंसर गलत आने लगेगा। क्यों गलत आने लगेगा? क्योंकि यहाँ पे जो x का गुणांक है ना, तो इंटीग्रेशन में जो x का गुणांक होता है उसको डिवाइड करते हैं, तो शायद आप डिवाइड करना भूल जाएं, ठीक है ना। क्योंकि लीनियर में रहता है, जब लीनियर में रहता है तो बच्चे कहते हैं कि लीनियर में रहता है तो माने या ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप छोड़ भी सकते थे। इसीलिए जब भी आप एक से ज़्यादा पद दिखे x के साथ और वो लीनियर में हो तो देखिए उसका गुणांक क्या है। जो भी उसका गुणांक है इंटीग्रेशन करते हुए गुणांक को भाग करते हैं, और अगर आप अवकलन करते हैं तो अब आप उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही इसका कंसेप्ट होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जब भी आपको देखिए, जब होल स्क्वायर में कोई टर्म और एक से ज़्यादा पद हो तो आप हमेशा मान करके कर लीजिए, इससे आपके गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है ना। अन्यथा आप गलत कर भी सकते थे, तो इसलिए ये